हाँ, नमस्कार मित्रों। जैसा कि आपका इस चैनल में स्वागत है और मैं आपके लिए ले गया हूँ आज लीवर के बारे में। जितनी मुझे जानकारी है, थोड़ा पूर्ण रूप से तो नहीं है, लेकिन मैं जैसा आप लोगों से बोलता हूँ, अगर मेरे इस बातचीत को समझना है पूरा और क्लियर तरीके से लेना है तो पूरे आपको वीडियो देखनी पड़ेगी और आप इसे देखिएगा ज़रूर और सुनिएगा। और मैं इसके बारे में आप और कुछ भी अगर सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं कि मैं इसे कैसे बेटर कर सकता हूँ। हमेशा आपका स्वागत है और लोग दे भी रहे हैं और उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस लीवर के बारे में बात करना इसलिए चाह रहा था क्योंकि अभी मैंने कुछ दिनों से देख रहा हूँ बहुत ही लीवर की प्रॉब्लम है और सारी प्रॉब्लम ही लीवर की वजह से हो रही है। कि आदमी का जैसे खान पान सही है नहीं तो सीधा सीधा इम्पैक्ट इसका लीवर पे जाता है। लेकिन जो हमारा लीवर है वो कभी भी बताता नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम है। जब वो बहुत ही लास्ट एकदम स्टेज पे पहुंच जाता है तब जाके आदमी को पता चलता है कि लीवर हमारा डैमेज हो चुका है या फैटी हो चुका है या फिर उसमें प्रॉब्लम आ गई है, बढ़ गया है या हमें पीलिया हो गया। जब पूरा सिम्टम शरीर में उभर के आता है तब पता चलता है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जितना मुझे जानकारी है वो बताऊंगा। इसमें हमारे एक वैद्य लोकेश जोशी जी हैं, उससे मैंने टॉपिक से लिया है और उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था और उसके बारे में मुझे बहुत कुछ अच्छा मिलता है। मैं उनके सारे जितने भी लेखें पढ़ता रहता हूँ, जितने भी बताते हैं। लेकिन मैं इसके मेडिसिन के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे कोई इसका अनुभव प्रयोग नहीं है। वैसे मैं अभी काली पीलिया हेपेटाइटिस बी सी पर बनाने वाला हूँ औषधि, तो देखता हूँ कब बना के लोगों को देता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये कि लोग फॉलोअप नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा शांत रहता हूँ। तो आपको मैं आज बताऊँगा जैसे कि हमारा उदर रोग, कि हमारे जो रोग होते हैं, 8 जो महारोग होते हैं उसमें एक हमारा उदर रोग भी है, यानी पेटों का रोग। इसके भी फिर 7-8 पार्ट हो जाते हैं। तो पहले हल्का हल्का बता देता हूँ। कफ के द्वारा अगर हमारे हाथों में प्रॉब्लम होती है लीवर में तो उसे कफोत्तर बोलते हैं। पित्त के द्वारा तो अलग तरह से होता है। ऐसी तीनों कफ बात पित्त और इन तीनों से होता है। तो इसी के साथ ही एक हमारे पास आता है एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम, बढ़िया क्या बोलेंगे कि बहुत ही ख़तरनाक बीमारी आती है जिससे पीलिया उदर बोलते हैं हम लोग। पीलिया उदर में क्या होता है कि पीलिया उदर बोल रहे या यकृत उदर, दोनों अलग अलग पार्ट्स हैं क्योंकि पीलिया स्प्लीन जो अलग है और हमारा लीवर अलग है। लेकिन दोनों के रोग जो है इसमें ट्रीटमेंट वगैरह एक ही होता है और खान पान भी एक ही तरीके से करना है। जैसे आप लोगों ने सुना है कि हमारा फैटी लीवर हो गया या लीवर बढ़ गया है या पीलिया बढ़ गया है, तिल्ली बढ़ गया जिसे बोलते हैं। तो इसमें होता है क्या है कि इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। सिरोसिस ऑफ लीवर, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस और मल्टी लेवर सिरोसिस आदि रोगों के नाम से इन्हें जानते हैं। तो मतलब आप समझिए कि लीवर का बढ़ जाना हमारा, अगर सीधी सीधी भाषा में बात करूँ तो लीवर हमारा बढ़ गया या फैटी हो गया। तो इसमें होता है क्या, जो भी हम लोग खाते पीते हैं, सीधे आपको पता है कि सबसे पहले आपको एक बता दूं कि लीवर हमारा शरीर का वो पार्ट है जो कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होते ही ऑक्सीजन आपकी पूर्ति करता है, यानी खुद कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। और दूसरे अंगों को जैसे फेफड़े अगर किसी वजह से उस पर लोड पड़ गया या काम नहीं कर पा रहा है तो उसका काम लीवर करता है और फटाफट ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में बढ़ाने का काम भी लीवर ही करता है। तो जिससे कि अब शरीर के अंगों को कार्य क्षमता में गिरावट ना हो और ना अब खुद सोच सकते हैं। अगर लीवर भी हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को नहीं बढ़ा पाया तो लीवर तो सुस्ती आएगी, आलस्य आएगा, काम करने का मन नहीं करेगा, थकान होगा। तो ये सब लीवर की वजह से ही हो जाते हैं। जब हमारा लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है तो इसी तरीके से होता है। तो आपको देखा होगा कि 20 हमारे टॉक्सिन जो शरीर के निकलने चाहिए, या टॉक्सिन क्या है कि हमारे जो लीवर काम करता है तो ऑक्सीजन तो वो दे देता है और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होती रहती है हमारे लीवर में। लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं मतलब हमेशा नई बनती रहती हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मृत होती रहती है और बनना जो लीवर है वो कोशिकाओं को बनाता है और मरे हुए को हटाता है। तो उसका काम ही है कि वहाँ पर दिन 24 घंटे हमारी कोशिकाएं बनती रहती हैं, नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। वो सामान्य कोशिकाएं होती हैं, कोई विशेष कोशिकाएं नहीं होती और बनती रहती हैं। तो कभी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेके अवशोषित करके कुछ कुछ का मृत होती रहती हैं, कंटिन्यू नहीं बनती हैं। तो इसका काम यही है लीवर का मृत। अब हमें क्या करना है, उस टॉक्सिन को बाहर में निकालना है। जो कोशिकाएं मर गई उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हम करते क्या है कि लीवर को रेस्ट करने का टाइम ही नहीं दे रहे हैं, पूरे 24 घंटे कुछ ना कुछ खाते रह रहे हैं, पीते रह रहे हैं। तो लीवर क्या सारे अंगों को एक प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि खाने का 2 ही टाइम है, टाइम से ही खाएँ और मतलब शुद्ध भोजन खाएँ। अब होता है कि आजकल आपको पता ही है कि पार्टियों के नाम पर के दारू चलाना, शराब पीना, मांस मदिरा का सेवन करना और तीखे मिर्च मसाले खाना, रिफाइंड खाना, शुगर वाली चीज़ें, सारी मिठाइयाँ हैं। और इन चीज़ों को खाते खाते हमारा लीवर कितना छानेगा, कितना फ़िल्टर करेगा। तो ये सब चीज़ें टॉक्सिन नहीं निकल पाती हैं और लीवर डैमेज होता है सीधे।
और लीवर की प्रॉब्लम 90% केसों में देखा है कि वो उस जो लंबे टाइम तक बीमारियाँ चलती हैं उसके बाद उत्पन्न होती है। जैसे कि मलेरिया हो गया, बुखार हो गया काफ़ी दिन चलने वाला, अतिसार हो गया, पेचिस हो गया, तो या और कोई प्रॉब्लम है, हम जैसे सिर दर्द वगैरह है या कोई इसकी गोलियां खाते रहते हैं, तो वो लीवर पे जाके सीधे हमारे असर डालती हैं। और इसीलिए बोला गया था, हम बचपन में भी थे तो हमारी दादी जी बोलती थी बुखार आया तो उसके बाद चटपटा खाने का मन करता है, जब मुँह का स्वाद बिगड़ जाता है तो बोलती थी बेटा नहीं कुछ नहीं खाना है, चटपटा सिर्फ चटनी रोटी खाओ। और यहाँ तक कि ऑयली सब्जी भी नहीं देती थी हमें खाने के लिए, कि बस दूध रोटी और ये सब्जी रोटी खाओ, क्योंकि उन्हें पता था कि लीवर इस समय हमारा कमज़ोर हो चुका है उस बीमारी से लड़ने के कारण। अगर इस समय हमने कुछ भी ऑयली या फैटी चीज़ लिया तो वो सीधे हमारे लीवर में टॉक्सिन की मात्रा बढ़ेगी, वो विष बढ़ेगा और लीवर हमारा कमज़ोर होगा। तो लेकिन आजकल क्या लोगों को कोई मतलब नहीं है, बीमार हुए कोई बात नहीं, आज तो स्वाद मुँह का ख़राब हो गया था, चलो बुखार तो उतर ही गया, डॉक्टर ने बोल दिया ठीक हो गए और फटाफट उन्होंने समोसे खा लेने या जो भी खा ले रहे, टिक्की गोलगप्पे जो भी उनका फेवरेट डिश होता है लिया मार्केट से खा लिया। उसके बाद होता है लीवर के सालिए, वो सारे लीवर के दुश्मन है और उसके बाद लीवर की दुर्गति हो जाती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कभी भी आपको फीवर नॉर्मल भी होता है या काली पीलिया होती है या फिर आपको मलेरिया वगैरह या टाइफाइड होता है, तो आप खाने पीने का ध्यान कम से कम 1 महीने तक तो रखें कि बाहर का ना खाएं और घर में भी खाना है तो कम ऑयली खाएं, जिससे कि आप दोबारा उस बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे और लीवर आपको कंट्रोल में रखेगा, आपको बीमार नहीं होने देगा। तो ये मैंने बताया कि इसके कारण क्या है। और इसमें तो जैसे हम लीवर से हमने जो टॉक्सिन इकट्ठा हो गया तो वो टॉक्सिन बाहर नहीं निकला, तो क्या होता है लीवर के अंदर पाचक रसों का स्राव होता रहता है। जो पाचक रस होते हैं तो टॉक्सिन होता है उसके बीच में समूह गुच्छे बना के इकट्ठे हो जाता है, यानी कि गांठें बन के रुकावट कर देगा। तो जब पाचक रस नहीं निकलेंगे तो हमारा शरीर से पाचन नहीं होगा और इसी प्रकार से जब वो इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ से इसी और ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे फिर हमारी कोशिकाएँ क्या करती हैं, लीवर की जो कोशिकाएँ बनाती थी वो सामान्य कोशिकाएँ नहीं बनाती हैं बल्कि तंतु कोशिकाएँ बनाती हैं, यानी रेसे बनाने लगती हैं, क्योंकि उनको पाचक रस का स्राव नहीं हो पा रहा है और उन्हें ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल नहीं पा रहा है, टॉक्सिन जमा हो गया लीवर में। तो वो क्या करती है कि सामान्य कोशिकाएँ ना बना करके तंतु कोशिकाएँ बनाती हैं जो कि मांस का काम करती हैं, तो वहाँ पे हमारा फैट बढ़ जाता है। तो लोग बोलते हैं उसी को बोला जाता है फैटी लीवर हो गया है, यानी साइज़ में लीवर बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आता है कि वहाँ से हम पित्त रस होते हैं वो भी नहीं निकल पाते हैं नलिकाओं से। तो लीवर उसे जो हमारा टॉक्सिन रोक देता है, जब पित्त नहीं निकलता है तो उसके बाद प्रॉब्लम होनी है। फिर हमारा जो बिलोब्रिन होता है, जो पीलिया का निशान है कि बिलोब्रिन की मात्रा बढ़ जाती है, उसका जो स्तर बढ़ जाता है, तो हमें जब लगता है कि पीलिया हो गया है, लीवर की प्रॉब्लम होती है, पीलिया हो जाता है। और ये कोई जरूरी नहीं है सभी प्रकार के लीवर में पीलिया हो, क्योंकि सभी प्रकार के लीवर की अगर प्रॉब्लम आती है उसमें पीलिया नहीं होता है, लेकिन अधिकतर में अगर पीलिया हो रहा है तो आपको सीधे समझ जाना चाहिए कि हमारे लीवर में टॉक्सिन बहुत ज़्यादा घुस गया है और हमें नॉर्मल खाना, इसीलिए उसमें सरसों का तेल तक खाने के लिए मना किया गया है। आपने देखा होगा हल्दी मसाले तक मना गया है, सिर्फ उबला हुआ खाना खिलाया जाता है। क्यों खिलाया जाता है, आप सोचना चाहिए आदमी को, क्योंकि हमारे जो पहले के ऋषि मुनिया वेदाचार्य थे वो ऐसे नहीं थे, उन्हें सब पता था, तो इसीलिए वहाँ पे सिर्फ बोला जाता है उबला खाना खाइए, यानी बॉइल्ड खाना खाइए। इसीलिए उनको हल्दी तक मना कर दिया, तेल तक मना कर दिया, जो कि प्योर घर का था वो भी नहीं लेना है, क्योंकि लीवर से टॉक्सिन निकालना है, हमें शरीर को एकदम शुद्ध रखना है और कम खाना है, भोजन करना है और लिक्विड वाली मात्रा ज़्यादा लेनी है। तो इसीलिए हम ये करा जाता है। तो और एक चीज़ और है, अगर लीवर में प्रॉब्लम है कुछ लोगों को, जैसे बोलते हैं कि हमारा बुखार कभी जाता ही नहीं है, तो इसमें अगर 99 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 फ़ारेनहाइट तक 99 से 101 फ़ारेनहाइट तक हमारा टेम्परेचर हमेशा बना रहता है। तो आप सोचिए कि दवाई खाने के बाद भी नहीं जा रहा है, दवाई छोड़ते हो जा रहा है, कंटिन्यू महीने भर 2 महीने साल भर रहता है, तो आपका लीवर में इन्फेक्शन है, इसी वजह से वो फीवर हमेशा रहेगा। यानी यह लीवर में इन्फेक्शन है तो आपका टेम्परेचर हमेशा बढ़ा रहेगा। तो ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई कि आपको लीवर जो हमारा शरीर का मुख्य अंग है जो काम करता है तो उसको संभाल के रखना है। और इसकी चिकित्सा के बारे में आपको मैं बता दूंगा। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत लोगों ने अपने अपने नुस्खे बना के दे रखे हैं और हर जगह मिल जाएंगे आपको, लेकिन एक स्तर जो यूनिवर्सल है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मेन चीज़ कब्ज नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का पेट में जो मल एकत्रित हो जाता है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कब्ज होगा तो ये बिल्कुल गैस बनेगी और एसिडिटी वगैरह बनेगी, तो वो और हमारे लिए नुकसानदेह है। तो कोई भी बीमारी में अगर आपकी कब्ज बन रही तो कब्ज को दूर करें। इसके लिए आप कुछ भी जो कब्जनाशक जो हमारे गोली आती है वो ले सकते हैं। और सबसे बढ़िया कब्ज के लिए क्या फ्लैक्सीड, जिसे अलसी या तीसी बोलते हैं, उसका 2 चम्मच पाउडर, 1 से 2 चम्मच पाउडर रोज़ रात को गुनगुने पानी या दूध के साथ लें, तो इस सब गोल से भी 100 गुना ज़्यादा फ़ायदा करती है, तो कब्ज नहीं रहेगा। बाकी मार्केट में बहुत सी आयुर्वेदिक गोलियाँ भी जिसको आप ले सकते हैं, या अरेंड का तेल भी ले सकते हैं,
दूध में मिला करके 10 से 20 ml। लेकिन वो आप चिकित्सक या जो आपके वैद्य हैं जाँच वाँच कराने के बाद ही लीजिए कि आपकी लीवर पे कितना इफेक्ट डालता है। डायरेक्ट कुछ भी मत करिए। तो बाकी इसके लिए एक चीज़ और कुमारसव और पुनरासव, अशोक, एक होता है रोहितका रिस्ट। तो इन तीनों बोतलों को आपने लेना है, कुमारसव और पुनरासव और रोहितका रिस्ट। तो इन तीनों बोतलों को एक में मिला लेना है। उसके मिलाने के बाद 20-20 ml खाने के बाद हमेशा भोजन के बाद पानी के साथ लेना है। तो ये आप देखेंगे 15 से 30 दिन लीजिएगा। जब तक ठीक नहीं होता आप लेते रहिएगा तो आपके लीवर की प्रॉब्लम बहुत सही हो जाएगी। और सबसे बढ़िया आजकल जो हम लोग आ रहे हैं पंचगव्य में, इसका बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत सिंपल है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और लीवर की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको बस सुबह सुबह अगर ताज़ा गौमूत्र मिल जाए, गौमूत्र का मतलब देसी गाय की बात करते हैं, जहाँ भी अगर गौ से संबंधित शब्द है तो देसी गाय, ना कि होलिस्टाइन जर्सी, इनसे मतलब नहीं है। हमें जो अपनी स्वदेशी गाय थी और देसी गाय, उनसे आप पता करेंगे तो पता चल जाएगा, जो लोग गाय पालते हैं। तो उस गाय का गौमूत्र लेना है, 20 से 25 ml तक ले सकते हैं। अगर ताज़ा मिल जाए सुबह, वो भी सूर्य निकलने से पहले एकत्रित किया जाता है। और उसे एकत्रित करने के लिए अर्थ नहीं होना चाहिए शरीर में, मतलब पैरों में चप्पल या जूते होने चाहिए, जिससे उसके एनर्जी ग्राउंडिंग ना हो। तो इस तरीके से आप लीजिएगा। 20 से 30 ml लेना है और सुबह खाली पेट लेना है। और अगर आप गौमूत्र नहीं ले सकते हैं तो गोआर्क ले सकते हैं। गोआर्क में क्या करना है, उसमें 10 से 15 ml लेना है और उसे पानी में मिला के लेना है। जितना गोआर्क है उतना पानी मिलाइएगा और उसके बाद लीजिएगा। और आप इसको अगर गोमूत्र भी लेते हैं तो आपकी लीवर की प्रॉब्लम, सारी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, चाहे वो फैटी लीवर हो, कुछ भी हो। लेकिन इसको आप कंटिन्यू 3 से 6 महीने लेना है। अभी कोई सोचे कि 10 दिन में ले लें तो उसका रिजल्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम भी धीरे धीरे जनरेट हुई है तो धीरे धीरे ही जाएगी। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर गौमूत्र चाहिए तो आप पंचगव्य के जो आजकल सभी जगह पे सेंटर हैं, डॉक्टर हैं, और जो उसके गव्य सिद्धक है, उनसे आप संपर्क करके डायरेक्ट ले सकते हैं। क्योंकि वो वैदिक विधि से बनाया जाता है, जो हमारी वैदिक विधि है, जो प्राचीन टाइम की है, भागवत जी की है। तो उस हिसाब से वो लोग तैयार करते हैं। बाकी जो मार्केट में आ रहा है उसके बारे में मुझे नहीं पता कैसा है, क्योंकि मैं यूज भी नहीं करता हूँ। तो हम लोग जो वैदिक विधि से ही निकालते हैं, वैदिक विधि वाला ही करना चाहिए। आप लोग भी करिएगा तो गौमूत्र से ही सारी लीवर की बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं। और आप इसको देख सकते हैं और लीजिएगा। और बाकी अगर आपको कुछ पूछना होता है आप कमेंट के माध्यम से या फ़ोन कॉल तो आते रहते हैं, आप पूछ सकते हैं। तो जितना मुझे जानकारी होगी, नॉलेज होगा, उतना बताऊंगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, और भी बहुत चीज़ है। लेकिन मैंने ये अपने जो पहले बताया जोशी जी के आधार पर बताया है, जिनके लेख के हिसाब से था। और बाकी मेरा अपना और भी अन्य जगह से स्रोतों से मैंने इसका संकलन किया था कैसे क्या होता है। तो इसके बाकी बीमारियों के लिए भी है कि जैसे कि लीवर ऑफ सिरोसिस के लिए, फैटी लीवर के अलग फार्मूलेज हैं, कैसे कैसे नुस्खे बनाने। लेकिन मैंने कभी किसी का अनुभव प्रयोग नहीं करा, इसलिए उन्हें बताना मैं उचित नहीं समझता हूँ। तो बाकी आप अपने लोकल बेस से, बाकी मैंने आपको नॉर्मल बताया कि क्या होता है, कैसे होता है। अपना भोजन सही रखिए, खान पान सही रखिए, और जो हमारे हेप्टोटॉक्सिन्स हैं उसको रोक के रखिएगा, उसे मत बनने दीजिएगा लीवर में। आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी आपको लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, फैटी लीवर की नहीं आएगी, और ना ही इनका जो बढ़ जाता है वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आप लोग सही रहें, और गौमूत्र का अगर सेवन कर सकते हैं तो करते रहिएगा, और इससे आप निश्चित ही संपूर्ण निरोगी हो जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।